हैं कि हीरा मंडी की गलियों में से बगावत की बू आती है। ये डायलॉग तो आपने बखूबी सुना होगा और आजकल ये डायलॉग हर जगह सुनने को मिल रहा है कि भाईजान हीरा मंडी के लोगों ने बगावत की थी। सीजन आपने देखा हीरा मंडी, हकीकत में हीरा मंडी कहाँ पर है, कैसी है, वो आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आपको मेरे आकब में नजर आने वाले तमाम घर ये हीरा मंडी है। कहा जाता है कि एक ज़माने में जब इसका नाम शाही मोहल्ला था तो महाराजा रंजीत सिंह के दीवान महाराजा हीरा सिंह जो थे वो इधर आए और उन्होंने अपना घर लिया, वहां से फिर इसका नाम हीरा मंडी डल गया। आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर में हीरा मंडी किस हालत में है। सीजन वाली हीरा मंडी और इस हीरा मंडी में क्या फर्क है। 200 करोड़ में बनने वाली संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी और हमारे मुल्क पाकिस्तान में हकीकत में जो कि हमारी मलकियत है हीरा मंडी, वो कैसी है आपको दिखाता हूँ। आप मेरे बाएं जानिब घर देख रहे होंगे, ये हीरा मंडी के घर है जो कि बड़े खूबसूरत आज भी मौजूद हैं। आपको बाहर नेम प्लेट नज़र आ रही होगी फैसल अली असगर, यानी कि यहाँ पर घर लोग रहते हैं, ये आबाद है, यहाँ पर आज भी वो खूबसूरत लोग रहते हैं। अब इसके साथ जाएं तो इफ्तिखार हुसैन, ये भी घर मौजूद है, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हालत में घर मौजूद है। और साथ में रिवाज, ये खूबसूरत नंबर नेम प्लेट ली। अच्छा, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आपको वो वक्त याद आ रहा होगा, वो जो आपने सीज़न देखा है, हर एक चीज़ आज उसी तरह की है। खूबसूरत घर, खूबसूरत वो जगहें, खूबसूरत सी आबो हवा, ये वाकईतन एक रिवायत है। कहा जाता है कि यूं था कि नवाब लोग यहाँ इसलिए भी आते थे, यहाँ पे मौसीकी होती थी, यहाँ पे खूबसूरत किस्म का तबला प्ले किया जाता था या हारमोनियम बजाया जाता था, यानी कि हकीकी मौसीकी यहाँ पर बजाई जाती थी। और फिर यूं हुआ कि कुछ टाइम के बाद मौसीकी के साथ साथ रक्स होना शुरू हो गया, लेकिन किसको पता था कि भाई ये मौसीकी रक्स आगे चले जाएगी और फिर ये तवाइफों के डेरे बन जाएंगे। यानी कि जो एक ज़माने में हीरा मंडी अदब सिखाती थी, वहाँ लोग सब कुछ भूल जाएंगे, अदब भूल जाएंगे, इज़्ज़त भूल जाएंगे और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़तों की कीमतें लगनी शुरू हो जाएंगी। कौन जानता था कि नवाब अपने बेटों को अदब सिखाने के लिए हीरा मंडी में भेजते थे। एक वक्त आएगा कि वहाँ अदब की कोई अहमियत नहीं होगी, अदब जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पैसों पे बिकेगा। मैं यकीन माने मैं करना वीडियो चाहता था, लेकिन मुझसे लफ्ज़ नहीं आ रहे, क्योंकि वो सीज़न मैंने भी आपकी तरह देखा है, वो इंतहाई अट्रैक्टिव सीज़न। जब मैं इधर आया हीरा मंडी की डॉक्यूमेंट्री बनाने तो मुझे वो सीज़न याद आया, तो मैंने कहा यार वो क्या वो हीरा मंडी थी, लेकिन आज की हीरा मंडी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपको देखने में लग रही होगी क्योंकि ये नेचुरल है। यहाँ इसकी जो दीवारें हैं ये तकरीबन हमने अंदर से आपको दिखाएंगे भी, ये इतनी चौड़ाई में है। इसका जो बना हुआ है लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा वो देखें ऊपर ये तमाम जो घर हैं ये 4 से 5 मंजिल हैं, बुलंदी है इसकी। तो हमने देखा होगा उसमें भी, जब आप देखें मलिका जहाँ, नाम तो सुना होगा क्यों, मलिका जहाँ की तो यहाँ पे मलकियत थी हीरा मंडी में। तो मलिका जहाँ के जो गिरदो नवा के जो घर थे वो मंजिलों में थे। तो ये भी आप घर देख सकते हैं, चारों तरफ में जितने भी घर हैं 1 2 3 4, इसकी भी 4 मंजिल है, 1 2 3 4, इसकी भी 4, ये 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 मंजिल है। यानी कि जितने भी घर हैं वो 5 से 6 मंजिल उसकी वो इमारत पे ये जो है वो मुहित है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये जो इसकी नेम प्लेट लिखी हुई है, लिखा अनवार गुल और नीचे लिखा हुआ गुड लक होम। यानी कि उर्दू भी खालिस है अनवार गुल और हल्की हल्की इंग्लिश भी शामिल है। ये आज की खूबसूरत हीरा मंडी की इन्वायरमेंट है। और ये घर है फिर इसी तरह ये अनवार गुल में ही आ जाता है। ये सारा ना ये अच्छे खासी जगह पे है, यानी कि 5-10 मरले का नहीं, ये खासी ज़्यादा रकबे पर मुहित है। और ये आ गया अब्दुल रहमान नज़ामी मरहूम, ये किसी वकील का था, एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ये गली है, ये गली बनाई हुई है अनीस अली मून। और सामने आखिर जो है वो है जी हवेली खलील खान। हवेली खलील खान, वो नेम प्लेट बड़ी खूबसूरत है। क्या लिखा है, कुकूज़ डीन। कुकूज़ डीन इंग्लिश में कोकोज़ डीन होगा और उर्दू में ये इसको कोकोज़ डीन या कुकोज़ डीन, जो भी आपको इसको पढ़ सके। ये पुराना है, सफ़ेद वो हाथ से बनी हुई, जो बादशाहों के ज़माने से हाथ से बनाई जाती थी चीज़ें, हाथ से डिज़ाइनिंग होती थी। इसके जो है वो दरो दीवार पे उस तरह की डिज़ाइनिंग हुई है। और ये जो दरवाज़ा है ये लकड़ी, पुरानी लकड़ी का है। वो जो हम देखते थे पुराने ज़माने में वो पुरानी लकड़ी के दरवाजे होते थे, ये वो पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा बना। मेरी हाइट 5.9 है वैसे फिट,
और मेरी हाइट के मुताबिक है बिल्कुल ये दरवाज़ा। और इसके साथ ये लिखा हुआ है कुछ होली कैस्टल, ये बाहर ये लिखा हुआ है। और ये भी इसी तरह लकड़ी का है। अच्छा, ये कुछ मुख्तलिफ होता था, यानी कि ये जो दरवाज़ा ये एंट्रेंस है और ये जो है ये बाहर आने के लिए, इधर से दाखिल इधर से बाहर, यानी कि बिल्कुल साथ साथ दरवाजे हैं, लेकिन पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ बनाए होंगे। और फिर इसी तरह हम इस तरफ निकलते हैं तो ये भी रिवाज वो सारा आ गया। अरे क्या खूबसूरत है हीरा मंडी। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का सबब बनता था। यही वजह थी कि हीरा मंडी की तमाम जो कोठों को इसलिए भी बंद करना शुरू किया कि अंग्रेज़ हुकूमत ये चाहती थी कि यहाँ से बगावत की आवाज़ ना उठे। और तो ये भी ज़रूरी हो गया कि जो भी यहाँ पे कोठा बनाएगा उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, यानी कि हीरा मंडी के जितने लोग थे शाही मोहल्ला के, उनके पास लाइसेंस होना लाजिम हो गया था। ये अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया था। फिर लाइसेंस बनाना शुरू हुआ तो पुलिस, कहा जाता है कि हमातन वक्त जब चाहे वो आ जाती थी तफ्तीश के बहाने और छापा मारती थी। और इससे यूँ हुआ कि नवाबों की इज्जतें उड़ने लगी और नवाबों ने यहाँ आना छोड़ दिया। यही वजह थी प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक कि हीरा मंडी बिल्कुल वीरान हो गई। जो हीरा मंडी नवाबों के लिए हर वक्त खुली होती थी, नवाब अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए हीरा मंडी से चले गए। प्रोफेसर शर्मा ये भी अपनी किताब में लिखते हैं कि हीरा मंडी इस वजह से वीरान हुई कि सकाफत यहाँ से जा रही थी, जो हर वक्त खुली होती थी 24 घंटे। फिर पुलिस की वजह से, तफ्तीश की वजह से और अंग्रेज़ साम्राज्य ने जब इस पर लाइसेंस लाजिम कर दिया तो यहाँ हर कोई आने से डरता था। आखिर अब आप मेरे अकब में देख रहे होंगे ये घर, ये एक ज़माने में ये बैक साइड होती थी और दूसरी जो जगह जहाँ से हमने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था वो मेन जगह होती थी, वो आगे वाला हिस्सा होता था। लेकिन आगे वाला हिस्सा जो है वो अब बिल्कुल बंद हो गया है और ये पीछे वाला जो हिस्सा है उसको शुरू वाला हिस्सा बना दिया गया। अब आप जितना भी देख सकते हैं ये लाहौर का मेन हिस्सा है, यानी कि हीरा मंडी शाही मोहल्ले का, ये अब ये बैक वाला हिस्सा फ्रंट हिस्सा बना दिया गया। आपने वो जो वीडियो देखी है, वो जो सीज़न देखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं वो एक बिल्कुल जो है वो चौक चौराहा सा नज़र आता है, चारों तरफ पे घर नज़र आते हैं। और आपको अब इधर पे ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा, आपको यहाँ बैक साइड पर नज़र आएगा कि एक तरफ आपको घर नज़र आएंगे, बल्कि उसकी अपोजिट साइड यानी कि दूसरी मुतरादिफ जगह को देखेंगे तो आपको बिल्कुल खाली जगह यानी वीरान जगह नज़र आएगी, यानी कि हकीकत से बिल्कुल मुतरादिफ। आज हीरा मंडी जो कि आपने सीज़न में देखी वो आज बिल्कुल भी वैसी नहीं है, जैसे आपके गुमान में चल रही है बिल्कुल वैसी नहीं है, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है, बिल्कुल बल्कि उसके मुख्तलिफ उसके ऑपोजिट बन चुकी है, देख सकते हैं। लेकिन खूबसूरत उससे ज़्यादा है। इसका जो बैक हिस्सा है वो ये है, हकीकत में जो इसका फ्रंट हिस्सा था वो दूसरी जानिब था। लेकिन यूँ हुआ कि जैसे तारीख बदलती रही तो इसका अपना जो रुख था वो भी बदलता रहा। शुरू वाला हिस्सा बैक पर आ गया और बैक वाला शुरू में चला गया, और आज जो वीरान है वो शुरू वाला हिस्सा है और जो बैक वाला हिस्सा है वो बिल्कुल आज उसी तरह रौनकें बहाल हैं। इसकी मेन वजह ये भी है कि जो उसका मेन हिस्सा इसलिए रौनकें बहाल हैं क्योंकि इसका एक हिस्सा शाही किले की तरफ जाता है। शाही किले में महाराजा रणजीत सिंह की समाधि मौजूद है, उसके अलावा बादशाही मस्जिद की तरफ एक दरवाज़ा जाता है, शालामार बाग की तरफ जाता है। शायद यही वजह है कि जगह आज रौनक है। जो मेन हिस्सा था शाही मोहल्ले का, हीरा मंडी का, वो बिल्कुल वीरान हो चुका है, वहाँ आज फैमिलीज घर आबाद हैं। तो ये थी हीरा मंडी की सख्त कहानी जो आपने सीज़न में देखी, उससे बिल्कुल मुतरादिफ। संजय लीला बंसाली ने 200 करोड़ तो लगा दिए, लेकिन हकीकत बता न सके जो हकीकत लाहौर की थी, बता न सके कि आखिर हीरा मंडी की हकीकत क्या थी। क्या वाक़तन हीरा मंडी ये था, अदब सिखाया जाता था? क्या वाक़तन ये होता था कि वहाँ पे नवाब आते थे? हाँ, ये तो मशहूर है कि बगावत हुई, अंग्रेज़ों से बगावत बिल्कुल हीरा मंडी के तवाइफों ने की। ये वजह थी कि वो लाइसेंस, हकीकत में जो वजह थी वो नहीं थी जो संजय लीला बंसाली ने बताई, बल्कि हकीकत में हीरा मंडी की जो बगावत की वजह ये थी कि अंग्रेज़ों ने लाइसेंस जो था वो बनाना ज़रूरी कर दिया था कि जो तवाइफ कोठा चलाना चाहेगी उसके पास लाइसेंस होना होगा। और इसी लाइसेंस की वजह से ये हुआ कि उन्होंने, वहाँ के नवाबों ने इज़्ज़त का सोचते हुए इसलिए बिल्कुल बंद कर दिया, और यही वजह थी कि तमाम हीरा मंडी की रौनकें ख़त्म हो गई।